हाय दोस्तों, आज के रियलिटी चेक में हम लाए हैं दो बड़े लैंड डील्स, एक मुंबई के दिल से जुड़ी आइकॉनिक प्रॉपर्टी और दूसरी एनसीआर के फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग हब से। पहली खबर साउथ मुंबई से, जहां एक ऐसे जगह डेकेड से फिल्म्स और एड शूट्स का विटनेस रही है और अब उस लैंड पार्सल पर एक 650 करोड़ का मेगा रीडेवलपमेंट प्लान डिस्कस हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डील सिटी के स्काईलाइन को नए एरा में ले जाएगी? दूसरी खबर गुड़गांव के सोहना से, जहां एक टॉप लिस्टेड डेवलपर ने 33 एकड़ लैंड एक्वायर किया है। लेकिन ये लैंड बैंक मूव मार्केट के किस सेगमेंट को टारगेट करेगा, लग्जरी या अफोर्डेबल? तो आज हम डीकोड करेंगे एक आइकनिक मुंबई लैंडमार्क के नई शुरुआत के सिग्नल्स और एक गुड़गांव लैंड ग्रैब के एक्सपेंशन प्लान्स, और समझेंगे इसका मतलब बायर्स, इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स के लिए क्या हो सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू रियलिटी चेक powered by nubrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees। चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज से। मुंबई के आइकॉनिक फेमस स्टूडियोज पर एक नजर। 1946 से फिल्म्स, टीवी और एडवर्टाइजिंग का लैंडमार्क फेमस स्टूडियोज अब एक नई रीडेवलपमेंट चैप्टर के करीब दिख रहा है। के रहेजा कॉर्प रिपोर्टेडली एडवांस टॉक्स में है साउथ मुंबई के आइकनिक फेमस स्टूडियोज लैंड पार्सल के लिए। ये प्रॉपर्टी अप्रॉक्स 1.5 एकड़ डॉक्टर ई मोजेस रोड पर महालक्ष्मी रेस कोर्स के सामने लोकेटेड है। ये डील एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के थ्रू स्ट्रक्चर की जा रही है, जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 650 करोड़ है। इस लैंड का डेवलपमेंट पोटेंशियल अराउंड 4 लाख स्क्वायर फीट माना जा रहा है, जो फाइनल अप्रूवल्स फ्रॉम सिविक अथॉरिटीज पर डिपेंड करेगा। और ये पहली बार नहीं है जब फेमस स्टूडियोज लैंड को रीडेवलपमेंट के लिए टारगेट किया जा रहा है। 2012 में पिरामल रियल्टी ने जेवी प्लान किया था, लेकिन वो डील एक साल के अंदर ही कैंसिल हो गई थी। रीजंस थे कॉमर्शियल टू रेसिडेंशियल कन्वर्जन के चैलेंजेस, लीज होल्ड रूल्स और टेनेंट रीलोकेशन के इश्यूज। फेमस स्टूडियोज ने डेकेड्स तक शूट्स, साउंड स्टेजेस, पोस्ट प्रोडक्शन और इवेंट्स होस्ट किए, पर सेंट्रल मुंबई में फिजिकल स्टूडियो डिमांड बढ़ने की बजाय लैंड वैल्यूज ऊपर गई, जिससे रीडेवलपमेंट प्रपोजिशन स्ट्रॉन्गर होता गया। आज के लैंडस्केप में डेवलपर्स आउटराइट बायर्स, जेडीएस, जेवी सब रूट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पेशली प्राइम अर्बन पार्सल्स के लिए। अगर अप्रूवल स्मूथ रहे तो ये प्रोजेक्ट साउथ मुंबई के स्काईलाइन और यूज केस को मॉडर्न मिक्स यूज लग्जरी फॉर्मेट की तरफ ले जा सकता है। अभी तक के रहेजा कॉर्प और फेमस स्टूडियोज की तरफ से ऑफिशियल रिस्पॉन्स पब्लिक डोमेन में नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप्स है अप्रूवल, डिजाइन, टेनेंट मैनेजमेंट और क्लियरेंस पर हिंज करेंगे। यही फैक्टर्स टाइमलाइन और फाइनल मिक्स डिसाइड करेंगे। ये तो था मुंबई का आइकॉनिक रीडेवलपमेंट अपडेट, लेकिन एनसीआर भी पीछे नहीं है। अब चलते हैं गुड़गांव, जहां एक और बड़ा लैंड एक्विजिशन न्यूज बना हुआ है। रियल एस्टेट जायंट सिग्नेचर ग्लोबल ने दिल्ली एनसीआर के हाउसिंग मार्केट में अपनी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और बड़ी लैंड डील साइन की है। सिग्नेचर ग्लोबल ने रिसेंटली 33.47 एकड़ लैंड सोना गुड़गांव में परचेस किया है, जिसका कॉस्ट है 450 करोड़। ये एक्विजिशन 3 अलग सेल डीड्स के थ्रू की गई है और इस लैंड पर 18 लाख स्क्वायर फीट डेवलपमेंट पोटेंशियल है। चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी एनसीआर में कंटिन्यूअसली लैंड पार्सल्स इवैल्यूएट कर रही है, जिसमें गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली सब इंक्लूडेड है। लैंड एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी सिंपल है, जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं एक साल में, उतना ही लैंड बैंक भी बिल्ड करना। पिछले साल सिग्नेचर ग्लोबल ने 1070 करोड़ इन्वेस्ट करके 48 एकड़ लैंड गुड़गांव में ही खरीदी थी। अब 2025 एंड 26 में कंपनी का प्लान है 1200 to 1500 करोड़ और इन्वेस्ट करने का। लॉन्चेस की बात करें तो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए और मार्च 2026 तक 13,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के प्लान है। अग्रवाल कहते हैं कि गुड़गांव मार्केट अब स्लो बट स्टेडी डिमांड दिखा रहा है।
5 करोड़ प्लस लग्जरी होम्स में डिमांड स्टेबल है, लेकिन 2 to 5 करोड़ ब्रैकेट में सप्लाई कम है। प्राइसेस में करेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ ग्रोथ का पेस मॉडरेट हुआ है। फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग रहे। अप्रैल टू जून क्वार्टर में प्रॉफिट 5 टाइम्स जंप करके 34.43 करोड़ हो गया। रेवेन्यू भी 898 करोड़ तक डबल हुआ है। तो दोस्तों, आज के रियलिटी चेक में हमने देखा कैसे एक तरफ मुंबई का एक हिस्टोरिक स्टूडियो अपने रीडेवलपमेंट चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ गुड़गांव का सोहना एनसीआर लैंड मार्केट का स्पॉटलाइट बन रहा है। दोनों न्यूज एक ही चीज हाईलाइट करती है, रियल एस्टेट की कहानी अब सिर्फ स्पेस ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और टाइमिंग की भी है। आपको क्या लगता है, आइकॉनिक सिटी रीडेवलपमेंट्स ज्यादा पावरफुल होते हैं या नई लैंड एक्विजिशंस? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब nobrokerage.com। रियल एस्टेट के हर सच को डिकोड करने के लिए जुड़े रहिए nobrokerage.com के साथ।